हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो पेपर फर्स्ट है अपने सेमेस्टर 5th में या बीएससी पार्ट 3rd में, चाहे जीडी कॉलेज हो चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी कोई सा भी कॉलेज हो, उन सब में ये पेपर चलता है बेटा। तो उसमें इसका सेकंड लेक्चर देंगे आज अपन। और एक लेक्चर मैंने कल दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बीजीय पद्धति क्या होती है या द्विआधारी संक्रिया, सेमी ग्रुप और मोनोइड की परिभाषा बताई थी। ठीक है, आज अपन इसमें ग्रुप की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्रुप किसे कहते हैं या समूह किसे कहते हैं, ये अपने मेन मकसद है पढ़ना। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं, जैसे अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा कि अगर किसी समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया लगती है तो उस समुच्चय को क्या बोलते हैं अपन, बीजीय पद्धति। और स्ट्रक्चर को अपन बीजीय पद्धति बोलते हैं। और बीजीय पद्धति में यदि संक्रिया स्टार सहचारी हो तो वो सेमी ग्रुप में कन्वर्ट होती है। और सेमी ग्रुप में यदि संक्रिया का क्या हो, तस्मक अवयव विद्यमान हो तो अब क्या कहलाता है, वो मोनोइड कहलाता है। ठीक है, अब ग्रुप में परिभाषित करेंगे तो ग्रुप में वही नियम आएंगे। देखो, पहले इसको बीजीय पद्धति बनाएंगे, फिर इसमें सेमी ग्रुप बनाएंगे और फिर इसको मोनोइड बनाएंगे। तो तीन चीज़ तो अपने को बनानी ही बनानी है जो कल अपन ने बनाई थी। तो उसके लिए लिखेंगे अपन क्या, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है। माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है। ठीक है, जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, तब ये क्या बन जाएगी, बीजीय पद्धति। तब बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाती है। तब बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाती है यदि द्विचर संक्रिया निम्न मूल प्रतिबंधों का अनुसरण करे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, तब बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाती है यदि द्विचर संक्रिया स्टार निम्न मूल प्रतिबंधों का क्या अनुसरण करे। तो पहला प्रतिबंध क्या है इसमें, जीवन, और उसको बोलते हैं अपन साचार्यता, जो अपन ने कल भी पढ़ा था। और उसको अपन ने क्या कहा था कि अगर बीजीय पद्धति में साचार्यता लगती है तो क्या होता है, वो सेमी ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रुप का एक पार्ट है, इसलिए उसको सेमी ग्रुप नाम देते हैं। अब देखो, यही परिभाषा अपन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। कुछ राइटर इसको इस रूप में लिखते हैं कि माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय जिसमें, अब वो द्विचर वर्ड हटा देते हैं और वो लिखते हैं जिसमें एक संक्रिया स्टार परिभाषित है। तब यहाँ बीजीय पद्धति की जगह वो लिखते हैं संरचना जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाती है यदि संक्रिया, द्विचर की जगह क्या लिखेंगे, यदि संक्रिया निम्न पूल प्रतिबंधों का अनुसरण करे। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है पहले, उसमें द्विचर संक्रिया का मीनिंग क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब भी ए और बी जी में है तो ए स्टार बी भी किस में होगा, जी में। तो अगर वो राइटर यहाँ पर सिर्फ इसको संक्रिया लेके चलते हैं, द्विचर संक्रिया नहीं लेते हैं, तो उस केस में वो जीवन क्या लिखते हैं बेटा, समवृत्ता का नियम। तो ग्रुप की जनरली तीन प्रॉपर्टी होती हैं अपने, अगर अपन बीजीय पद्धति से शुरू करेंगे, साचार्यता, तस्मक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। लेकिन अगर अपन खाली संक्रिया वर्ड यूज करके चलते हैं तो ग्रुप की अपन कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, 4। और उसमें पहली प्रॉपर्टी होगी समवृत्ता का नियम, दूसरी साचार्यता और तीसरी तस्मक और चौथी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो मैंने जो डिस्क्रीट में आपको पढ़ाया था, तो मैंने फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको पढ़ाया था उस वक्त। और उस वक्त जो चीज़ें थी उस वक्त मैंने जीवन को लिया है यहाँ समवृत्ता का नियम। तो मेरे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं पहले भी यूट्यूब पे, तो उसमें ये 4 नियम दे रखे हैं। तो उससे आप कंफ्यूज मत हो। आप बीजीय पद्धति जैसे ही वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको समवृत्ता का नियम ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखते हैं, द्विचर संक्रिया स्टार जी में सहचारी है, जी में सहचारी हो। द्विचर संक्रिया स्टार जी में क्या हो, सहचारी हो, अर्थात ए स्टार बी
स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू जी। ठीक है, तो अपन ने ग्रुप की पहली परिभाषा जो लिखे, क्या लिखी है, जी एक रैखिक समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, तब बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाएगी यदि वो निम्नलिखित प्रतिबंधों का अनुसरण करे। और पहला प्रतिबंध क्या है बेटा, साचार्यता, यानी संक्रिया स्टार जी में क्या हो, द्विचर संक्रिया स्टार जी में क्या हो, सहचारी हो। जबकि एक्चुअल में अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि स्टार जी में समृद्धता का नियम भी लगाती है और स्टार जी में साचार्यता का भी नियम लगाती है। तो ग्रुप की एक्चुअल में ग्रुप प्रूव करने के लिए अपन ने अभी तक दो प्रॉपर्टी लिख ली, एक समृद्धता का नियम और एक साचार्यता का नियम। लेकिन चूंकि अपन ने बीजीय पद्धति वर्ड यूज़ किया है इसलिए अपन जीवन सहचारी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब G2 क्या हो जाएगा, तस्मक अवयव का अस्तित्व, तस्मक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, समुच्चय जी में, समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए, समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए, समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए एक ऐसा अवयव ई, एक ऐसा अवयव ई है कि, विद्यमान है कि, क्या लिखोगे आप, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए फॉर ईच ए बिलोंग टू जी। तो जी के प्रत्येक अवयव के लिए ये नियम लागू होना चाहिए कि एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि जी के प्रत्येक अवयव को उससे गुणा करें तो वापस जी के वही अवयव आना चाहिए। ठीक है, तो G2 यानी तस्मक अवयव का अस्तित्व। फिर G3 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव, कहता है समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव, समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए का एक संगत अवयव बी। ठीक है, उसमें क्या, जी में, उसमें ये बहुत ही विशेष चीज़ है, इसमें समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए का एक संगत अवयव बी उसमें इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, ई। कि अगर बी को ए के राइट में ऑपरेट करें तो वह क्या आ जाना चाहिए, ई। और इसी तरह से बी को अगर ए के लेफ्ट में ऑपरेट करें तो भी क्या आना चाहिए, ई। तो आपको ये दोनों साइड से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ये दक्षिण तस्मक अवयव और एक वाम तस्मक अवयव। और अगर ये दोनों बराबर होते तभी क्या होता है, ये दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम अगर कहलाते हैं उस केस में। और जैसे दक्षिण प्रतिलोम वाम प्रतिलोम के बराबर होता है तभी ये प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व अपन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए का एक संगत अवयव बी उसमें इस प्रकार है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई बराबर बी स्टार ए। पी को प्राय ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आपने क्या पढ़ा कि अगर मोनोइड में अपन ने G2 तक क्या बन गया था, मोनोइड। तो वो कहता है कि अगर मोनोइड में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रुप में। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको ये आना चाहिए कि मोनोइड में यदि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ग्रुप कहलाती है। ठीक है, तो मोनोइड से ग्रुप बनाते हैं अपन। और मोनोइड किससे बनता है, सेमी ग्रुप से। और सेमी ग्रुप किससे बनता है, बीजीय पद्धति से। और बीजीय पद्धति किससे बनती है, एक समुच्चय और उसमें द्विचर संक्रिया से। तो अपन ने क्या देखो परिभाषित कर दिया कि जी एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार इसमें एक द्विआधारी संक्रिया है और वो उसमें परिभाषित है। तो जी कॉमा स्टार एक बीजीय पद्धति है। यह बीजीय पद्धति ग्रुप कहलाएगी यदि वो निम्नलिखित अभिकृतों का पालन करे। क्या क्या लिखोगे आप, साचारी, फिर तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव। और इसी परिभाषा को कैसे बोल सकते हो, जी एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार इसमें कोई संक्रिया है
तब संरचना G, स्टार ग्रुप कहलाती है। यदि वो निम्नलिखित प्रतिबंधों का अनुसरण करे तो आप क्या लिखोगे? समृद्धता का नियम, साचार्यता का नियम, तस्मक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो कई राइटर 4 नियम लिखते हैं, कई राइटर 3 नियम लिखते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। 3 नियम वाला बीजीय पद्धति लेके चलेगा और 4 नियम वाला जो है संरचना लेके चलेगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। और मैंने ये जो लेक्चर दिया है वो आपको इसीलिए दिया है बेटा आज, क्योंकि मेरे पहले लेक्चरों में मैंने 4 नियम ले रखे हैं ग्रुप के, तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि साहब हम बुक कौन सी लें, जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी। ये यूनिट फर्स्ट तो जो आपकी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, और जितनी जल्दी अपन इसको क्रॉस करेंगे उतना फ़ायदा है। तो आगे के लेक्चरों में बेटा मैं आपको कुछ वीडियो अपनी पुरानी दूंगा और उसमें आप कंफ्यूज ना हो, उसके आगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिखा हो। तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई हुई है 11 नंबर रूम में अपन ने, और चौक से है वो काम, तो आप पूरा मोबाइल पे स्क्रीन ले लो और तभी वो समझ में आएगा आपको, और पूरा समझ में आता है। तो आपको वो भी देखनी है, मैं वीडियो डालनी जब शुरू करूँगा तो उनको एक साथ डाल दूँगा सबको, ठीक है। और फिर उससे अपना टाइम सेव होगा, और आगे इसमें क्या थ्योरम्स हैं, अच्छी खासी थ्योरम्स हैं, तो पेपर फिर ये पेचीदा हो जाता है। तो अपन जितनी जल्दी उनको पढ़ लेंगे उतना बढ़िया है, ठीक है। अब अपन ने बेटा क्या पढ़ लिया? ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली। ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली तो अपन ने देखो अब तक क्या पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल लिखो आप। तो जैसे Z+ यानी सबसे पहले अपन देखेंगे पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए क्या ग्रुप होता है। तो आप क्या लिखोगे? A और B Z में है तो A+B भी Z में है। प्लस संक्रिया Z में क्या होती है? सहचारी होती है। प्लस संक्रिया के लिए Z में क्या होता है? तस्मक अवयव 0 होता है, ठीक है। और जब भी A Z में है तब -A भी किस में होगा? Z में। तो A + -A बराबर क्या लिख देंगे अपन? 0 = -A+A, ठीक है। तो ये कहता है कि Z में जो योग संक्रिया है उसके लिए ये जो बीजीय पद्धति है वो क्या बन जाएगी? ग्रुप बन जाएगी। तो आप क्या लिख दो बेटा? Z+, Q+, R+ और C+ सभी ग्रुप के उदाहरण हैं, ठीक है। और ये सब अपरिमित ग्रुप हैं, क्योंकि Z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय, Q क्या है? परिमित संख्याओं का समुच्चय, और R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और C क्या है? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो ये सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय हैं, इसलिए सभी ये अपरिमित ग्रुप के उदाहरण हैं। अब देखो अपन क्रॉस के साथ डील करते हैं। तो गुणन संक्रिया के साथ क्या Z जो है ग्रुप बनाता है? तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले भाई गुणन संक्रिया Z में समृत है, यानी A और B Z में, तो A × B भी Z में है। A × B × C बराबर A × B × C, तो क्रॉस संक्रिया क्या है? Z में सहचारी है। गुणन संक्रिया के लिए Z के प्रत्येक अवयव में 1 एक ऐसा अवयव है कि अगर 1 को किसी से भी गुणा करें तो वापस क्या आएंगे? वही अवयव आएंगे बेटा, ठीक है। अब वो ये कहता है कि भाई आपने Z+ को मोनोइड तो प्रूफ कर दिया, अब मोनोइड के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी आप प्रूफ करो Z में। तो आप देखो 2 Z में है, तो 2 को किससे गुणा करूं जो 1 आ जाए संक्रिया का तस्मक अवयव? तो आप कहोगे साहब 1/2 से, तो 1/2 तो Z में है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे साहब कि Z में बहुत सारे अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ अवयव ऐसे भी हैं इसमें जिनका प्रतिलोम क्या है? विद्यमान है। जैसे 1 Z में है तो 1 को किससे गुणा करें तो वापस 1 आ जाए, तो 1 का प्रतिलोम 1 है। इसके सिवाय जैसे -1 है, -1 को -1 से गुणा करें तो भी क्या आ जाएगा? 1। तो अपन जब लिखेंगे क्या कि वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है समझाइए Z, क्रॉस ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? Z, क्रॉस ग्रुप नहीं है क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य किसी अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम Z में विद्यमान नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप? Z, क्रॉस ग्रुप नहीं है क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य किसी अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम Z में विद्यमान नहीं है, इसलिए Z, क्रॉस ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब वही कहता है आपने ग्रुप तो पढ़ लिया, तो
उसके सिवाय भी अपन कुछ चीज़ें लिख सकते हैं इसमें कि जैसे कौन सी, अब वो कहता है बेटा क्या आप आर कॉमा क्रॉस को ग्रुप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ भाई क्रॉस के सापेक्ष आप इसको डील करो, भाई अब वो कहता है 2 आर में है तो 1/2 भी तो आर में है, तो आप क्या कहोगे साहब आर कॉमा क्रॉस भी ग्रुप नहीं है, आर कॉमा क्रॉस भी ग्रुप नहीं है क्योंकि 0 का गुणनात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं कि भाई 0 आर में है, 0 को किससे गुणा करें जो 1 आ जाए, तो आप किसी से भी गुणा करो वो आएगा ही नहीं, इसलिए आर कॉमा क्रॉस क्या ग्रुप नहीं है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं आर में से 0 निकालते हैं और उसको अपन क्या लिखते हैं कई बार R0 यानी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है, अब ग्रुप बन जाएगा, ये ध्यान रखो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 को अपन ने हटा दिया। और एक तरीका है इसका क्या, धनात्मक परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं लिख देते हैं इसको अपन, धनात्मक वास्तविक संख्या में भी क्या 0 अपन ने निकाल दिया, तो उस केस में ये भी क्या गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बन जाता है। ये चीज़ें विशेष रूप से आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो जब भी 0 गुणन संक्रिया के लिए होगा तो वो अपने को परेशान करेगा, इसलिए अपन उस 0 को निकालेंगे, चाहे C क्रॉस लें अपन जैसे, तो C में से भी क्या अपन 0 निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन C0 क्रॉस अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा ग्रुप होगा। तो C क्रॉस ग्रुप नहीं है, ठीक है, R क्रॉस ग्रुप नहीं है, C0 क्रॉस ग्रुप है, R0 क्रॉस भी ग्रुप है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे तो डिस्क्रीट पर भी पढ़ाई थी, लेकिन एक बार मैंने थोड़ा सा वापस छेड़ दिए जिससे आप लोगों का थोड़ा सा इसमें मन लगे, ठीक है बेटा। अब वो ये कहता है ग्रुप आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक नई डेफिनेशन आती है आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। वो कहता है ग्रुप तो ये पहले होगा ही, लेकिन इसमें अगर क्रम विनिमयता का नियम भी लगे तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा, आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। तो ये क्या कहता है, एक ग्रुप अपन क्या लिखेंगे, ग्रुप G स्टार, ग्रुप G स्टार आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। ग्रुप G स्टार आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है, क्या लिखोगे आप, कब, यदि G स्टार की संक्रिया क्रम विनिमय हो, यदि G स्टार की संक्रिया क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो, ठीक है। अर्थात फॉर ईच A, B बिलोंग टू G के लिए A स्टार B बराबर B स्टार A, ठीक है। तो ग्रुप आबेली ग्रुप कब कहलाएगा, जब इसमें संक्रिया स्टार क्रम विनिमयता के नियम का पालन करे, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा, आबेली ग्रुप, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से कुछ परिभाषाएं हैं, ग्रुप का ग्रुपांक, ग्रुप का ग्रुपांक या ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि। तो क्या लिखता है वो कि यदि G स्टार एक ग्रुप है, यदि G स्टार एक ग्रुप है, तब समुच्चय G में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तब समुच्चय G में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या G का ग्रुपांक या G की कोटि कहलाती है, ठीक है। तो समुच्चय G में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या G का ग्रुपांक या G की कोटि कहलाती है, तथा इसे ऑर्डर ऑफ G
से व्यक्त करते हैं तथा इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको मैंने डिस्क्रीट में भी लिखाई थी और यहाँ भी लिखाई हैं, और मैं कुछ मिक्स्ड वीडियो डालूंगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो पहले 2 वीडियो तो जैसे ये वाले डालने ही है मेरे को, उसके बाद मैं कुछ वीडियो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डालूंगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो, वो जरूरी है आपको करने। ठीक है, और उनको पूरी स्क्रीन पे लेना आप मोबाइल की, बड़े आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्लास में दिए हुए वीडियो हैं, और ये परिभाषाएं आप नए सिरे से थोड़ा सा पढ़ लो पूरा। अब ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित ग्रुप और एक अपरिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप क्या होगा कि अगर जी के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या परिमित हो तो वो परिमित ग्रुप कहलाएगा, और अगर जी के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमित ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो परिमित ग्रुप का जो वीडियो है, वो परिमित ग्रुप के उदाहरण का वीडियो मैं आपको डायरेक्ट डालूंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला, और उसको आपको पढ़ना है बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि नई चीज़ होगी, अवयव की कोटि। अभी तो अपन ने क्या पढ़ी? ग्रुप की कोटि। अब अपन ग्रुप के जो अवयव हैं उनकी कोटि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक बेहद मोस्ट आर्टिकल है, और उसको अपन शुरू करेंगे कब? जब आप पूरा क्या पढ़ लोगे कि परिमित ग्रुप के उदाहरण। तो परिमित ग्रुप के उदाहरण आप वीडियो से पढ़ना है मेरे, और उसको मैं उसी ऑर्डर में डालूंगा, पहले ये 2 जो हैं, उसके बाद फिर उसी ऑर्डर में मैं आपको डालूंगा। ठीक है।